गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और उस चैप्टर का नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो ये हमारा चैप्टर 2 है और क्या नाम है इसका? फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉज ऑफ मोशन। ठीक है, बात समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। पिछले चैप्टर के अंदर हम लोगों ने मोशन के बारे में पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट मोशन के अंदर है तो उसके मोशन से रिलेटेड जितने भी टर्म्स थे उसको हम लोगों ने समझा था, और कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो उसके मोशन को कैसे डिफाइन करेंगे। बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा जिसका रिलेशन मोशन से था। हमने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, सर्कुलर मोशन। तो हमने मोशन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी हमने वो पहले चैप्टर में पढ़ा। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। यहाँ भी मोशन आ रहा है। इस चैप्टर में हम कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो किस कारण से वो मोशन में है हम उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हमने पहले चैप्टर में मोशन के बारे में पढ़ा था, लेकिन इस चैप्टर में कॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ने वाले हैं कि मोशन अगर किसी ऑब्जेक्ट में है तो उसके पीछे क्या कारण है। हम उस कारण के बारे में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा कि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि वो ऑब्जेक्ट क्यों मूव कर रहा है। हम उसके कारण के बारे में पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर के अंदर हम कॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। कॉज ऑफ मोशन, कॉज ऑफ मोशन। ठीक है, मोशन के पीछे क्या कारण है हम उसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। और कॉज ऑफ मोशन है क्या चीज, मोशन के पीछे क्या कारण है, तो उसके पीछे जो कारण है वो फोर्स है। तो कॉज ऑफ मोशन क्या है? फोर्स। और हम इस चैप्टर में एक्चुअली में फोर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो फोर्स क्या है? फोर्स के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन तो हमारे सारे बच्चे जानते हैं फोर्स क्या है। और सिंपल शब्दों में अगर हम बोलें कि व्हाट इज फोर्स, तो हम बोलेंगे ए पुश और पुल। पुश और पुल। तो पुश और पुल को हम क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं। ठीक है, अब अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर पुश करते हैं या पुल करते हैं तो उससे क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो इफेक्ट, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर पुश और पुल करते हैं दैट मीन्स हम किसी ऑब्जेक्ट पर अगर फोर्स लगाते हैं तो किसी ऑब्जेक्ट पे जब हम फोर्स लगाएंगे तो क्या इफेक्ट होगा उस फोर्स का? क्या क्या इफेक्ट हो सकता है उस फोर्स का? इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या क्या हो सकता है? आप सोचिए कि अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाता हूं, जैसे कि ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये हमारे पास एक गाड़ी है। ठीक है, बहुत पुरानी गाड़ी है, कोई मसला नहीं। ठीक है, ये हमारे पास गाड़ी है और ये गाड़ी जो है मूव कर रही है आगे की तरफ। ठीक है, तो अगर ये गाड़ी आगे की तरफ मूव कर रही है तो ये ऑलरेडी मोशन के अंदर है, मतलब मूव कर रही है, मोशन है। अब मैं इधर से फोर्स लगाता हूं तो मैं इस फोर्स लगाने से इस गाड़ी के मोशन को डिक्रीज करूंगा। अगर गाड़ी इधर मूव कर रही है, मैं अपोजिट साइड से उसके फोर्स लगाऊं तो मैं क्या करूंगा? मैं उसके मोशन को डिक्रीज करूंगा, मतलब मैं उसके मोशन को चेंज करूंगा। अगर ये गाड़ी रुकी हुई है तो मैं इधर से अगर मैं फोर्स लगाऊं तो इसके रेस्ट, क्योंकि ये रेस्ट में है तो मैं फोर्स लगाऊं तो इसको मोशन में ला सकता हूं। तो
रुकी हुई चीज को मैं चला सकता हूं और चलती हुई चीज की स्पीड को डिक्रीज कर सकता हूं या फिर उसको रोक सकता हूं। कैसे? फोर्स लगाकर। तो फोर्स का इफेक्ट क्या है? तो फोर्स का इफेक्ट क्या है कि इट कैन चेंज मोशन, इट कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। तो फोर्स का इफेक्ट क्या है कि फोर्स जो है किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है। तो फर्स्ट इफेक्ट तो ये है फोर्स का। सेकेंड इफेक्ट क्या है? इट कैन चेंज द डायरेक्शन, इट कैन चेंज द डायरेक्शन। फोर्स जो है वो डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है। उसका एक और इफेक्ट क्या है? वो चेंज कर सकता है डायरेक्शन को। आप जैसे देखिए कि गेम आप देखते होंगे फुटबॉल, एक बॉल आई प्लेयर के पास और उसने किक मार दिया, उसको उसके डायरेक्शन को चेंज कर दिया। तो फोर्स जो किक मारा गया वो एक्चुअली में क्या है? फोर्स। तो फोर्स के कारण उस बॉल के डायरेक्शन को चेंज कर दिया गया। तो फोर्स जो है वो डायरेक्शन को चेंज कर सकता है और क्या कर सकता है? इट कैन चेंज द शेप और साइज, द शेप और साइज। वो किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप और साइज को भी चेंज कर सकता है। आपके पास एक बैलून है और ये बैलून है, ठीक है, और आप इसको दबाइए इधर से, तो उसके बैलून का साइज क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से आप एक रबर बैंड लीजिए, रबर बैंड को खींचिए तो उसका साइज क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो हम ये जो खींच रहे हैं तो हम इसको क्या कर रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं और फोर्स के कारण उसका शेप चेंज हो रहा है, उसका साइज चेंज हो रहा है। तो ये तीन इफेक्ट हैं फोर्स के। तो पहला, इट कैन चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, इट कैन चेंज द डायरेक्शन, इट कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये हमारा इफेक्ट ऑफ फोर्स है। चलिए ये हमने कर लिया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, फोर्स का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है। क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। चलिए हम लोग इस पर साफ कर लें। और तो यहां देखिए, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। मैं क्यों ये बोल रहा हूं कि ये वेक्टर क्वांटिटी है? कि वेक्टर क्वांटिटी किसे बोलते हैं? कि ऐसी क्वांटिटी जिसको डिस्क्राइब करने के लिए हमको उसके मैग्नीट्यूड और साथ साथ उसके डायरेक्शन को बताना पड़े। तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि अगर हम बोलें कि हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहे हैं तो हमको उसके साथ कितना फोर्स लगा रहे हैं ये तो बताना ही पड़ेगा, किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं ये भी बताना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं ये बोलूँ कि एक गाड़ी है और इस गाड़ी पर आप धक्का दीजिए इसको, ठीक है। तो जब मैं बोलूँ कि इस गाड़ी पर धक्का दीजिए तो एक बंदा आया और उसने इधर से धक्का दे दिया उसको, ठीक है, इस साइड से धक्का देना शुरू कर दिया, ठीक है। और दूसरे बंदे ने जो सुना वो उसने इधर से धक्का देना शुरू कर दिया। तो मैंने बोला कि मैंने तुमको थोड़ी ना बोला था इधर धक्का देने के लिए, तुम इधर से क्यों गए धक्का देने के लिए? क्या मतलब हुआ कि जब मैंने बोला कि फोर्स लगाओ तो मैंने डायरेक्शन तो बताया नहीं उसको। तो फोर्स को डिस्क्राइब करने के लिए आपको डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा मैग्नीट्यूड के साथ साथ। तो इसीलिए फोर्स क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसके डिस्क्रिप्शन के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपको डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा, ठीक है। फोर्स की यूनिट क्या होती है? यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स की यूनिट क्या होती है? तो फोर्स की जो यूनिट होती है वो न्यूटन होती है और इसका जो सिंबल होता है वो कैपिटल एन से हम डिनोट करते हैं। तो ये फोर्स की यूनिट हो गई न्यूटन, और न्यूटन को हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। फोर्स की ये यूनिट हो गई। अब यहाँ पर आ जाए कि इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहे हैं तो उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ देखिए कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, हम लोग जानते हैं कि जब भी हम किसी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, पिछले ही चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा, तो वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एरो का यूज़ करते हैं। तो इसका, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको भी रिप्रेजेंट अगर करना होगा तो हम एरो से डिनोट करेंगे। तो ये हम एरो से इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, जहाँ पर जो ये जो लेंथ है
ये जो लेंथ है एरो का, ये जो एरो का जो लेंथ है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। और एरो का जो ये जो हेड है, एरो हेड है, वो किसको रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। और ये चीज़ें हम लोग पिछले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसका? वेक्टर क्वांटिटी का। ठीक है, दो शब्द है, ठीक है, एक जो है वर्ड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन किसे बोलते हैं और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स किसे बोलते हैं। तो थोड़ा ये चीज़ हम लोग देख लेंगे। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट पर कि जिस पॉइंट पर फोर्स लगाया जा रहा है, मान लो कि ये पॉइंट P है, तो इस ऑब्जेक्ट के जिस पॉइंट पर फोर्स लगाया जा रहा है, जिस पॉइंट पर फोर्स लगाया जा रहा है, जैसे P पॉइंट पर फोर्स लगाया जा रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे, इस P पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो ये जो P पॉइंट, जिस पॉइंट पर फोर्स लगाया जा रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। और अगर इस पॉइंट से हम एक लाइन ड्रॉ करें और किस डायरेक्शन में वो लाइन ड्रॉ करें, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया जा रहा है, तो ये जो लाइन होगा, इस लाइन को हम लोग बोलेंगे लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ये जो लाइन है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया जा रहा है, P पॉइंट से अगर उस डायरेक्शन में एक लाइन ड्रॉ करें, तो इस लाइन को हम लोग बोलेंगे लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक था। बेसिकली समझिए इसमें कि आज हमारा इंट्रोडक्शन था। हमने फोर्स के बारे में देखा, फोर्स की यूनिट क्या होती है, ग्राफिकल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, दो शब्द को हमने समझा कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का क्या मीनिंग है और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का क्या मीनिंग है। ठीक है, तो आप लोग जो है वो इंट्रोडक्शन आप लोग पढ़िए इस चैप्टर का। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग जो है वो कॉन्टैक्ट फोर्स किसे बोलते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स किसे बोलते हैं, ठीक है, बैलेंस अनबैलेंस फोर्स और गैलीलियोज एक्सपेरिमेंट जो था उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू।